भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहां भी होगा हम वहां पहुंचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। कैप्टन जमशेद ने कहा, हो सकता है अगला स्टेशन कोई मामूली सा स्टेशन हो और गाड़ी वहां ना रुकती हो। मैंने उसे जवाब दिया, भाई जी, रेलवे वालों ने अगर वहां कोई स्टेशन बनाया है तो कोई ना कोई गाड़ी तो वहां जरूर रुकती होगी। हम किसी ऐसी ही गाड़ी का वहां इंतजार करेंगे। मेरा ख्याल है हम रेलवे लाइन के साथ साथ कोई 3-4 मील तक चलते गए। रात का अंधेरा गहरा हो गया, बादल झुके हुए थे, लगता था किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। इस दौरान पीछे से एक गाड़ी आ गई। हम रेलवे लाइन से नीचे उतर गए। गाड़ी शोर मचाती, जमीन हिलाती गुजर गई। डब्बों में रोशनी हो रही थी, कुछ मुसाफिरों के चेहरे भी नजर आ रहे थे। ट्रेन गुजर गई। कैप्टन जमशेद ने कहा, यह कोई मेल ट्रेन लगती थी। मैंने कहा, पैसेंजर ट्रेन भी होती तो हमें कोई फायदा नहीं था। ट्रेन के पिछले डब्बे की सुर्ख बत्ती दूर तक नजर आती रही, फिर उसे अंधेरे ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। हम बहुत देर तक चलते रहे। हमारे जिस्म पसीने में शराबूर हो गए थे। खुदा का शुक्र था कि बारिश शुरू नहीं हुई थी, वरना वहां बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। रास्ते में नदी नाले भी आए। एक जगह हमने थोड़ी देर बैठकर जरा सा आराम किया, उसके बाद फिर चलने लगे। काफी देर तक चलते रहने के बाद हमें दूर से सुर्ख बत्ती दिखाई दी। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, यह स्टेशन के सिग्नल की बत्ती है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। उसके बावजूद हमें सिग्नल तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसका एक ही प्लेटफॉर्म था। छोटा सा एक कमरा था जिसमें रोशनी हो रही थी और एक आदमी बैठा बड़े से रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। प्लेटफॉर्म पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी, उसका गेट भी खुला था। हम लाइन पर चलते हुए आए थे, चुनाचे सीधा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। गेट के आगे छोटा सा बरामदा था जहां एक कुली कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, तुम प्लेटफॉर्म पर ही रहो, मैं कुली से गाड़ी वगैरह का पता करता हूँ। मुझे इस इलाके के लोगों का काफ़ी तजर्बा था। मैंने कुली के पास जाकर पूछा कि बदरुई घाट से अगली गाड़ी कब आएगी। चुनाचे ये इलाका हैदराबाद दक्कन की रियासत में ही आता था। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इसलिए यहाँ के लोग तेलुगु ज़ुबान के अलावा ख़ास तौर पर मुसलमान बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते थे। अगरचे वो काफ को खाफ बोलते थे कि हमें ऐसा लगता था कि काफ को खाफ बोल रहे हैं। मैंने कुली से उर्दू में ही पूछा था। उसने बैठे बैठे जवाब दिया, तुम्हें कहाँ जाना है बाबू? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि इस लाइन पर आगे कौन कौन से शहर आते हैं। मैंने कहा, भाई मुझे हैदराबाद जाना है। यहाँ एक दोस्त के पास आया था, वो नहीं मिला। सोचा बदरुई घाट पर गाड़ी पकड़ने के बजाय यहाँ से कोई गाड़ी पकड़ लेता हूँ। कुली मुसलमान था, कहने लगा, बाबू यहाँ कोई मेल ट्रेन नहीं रुकती और हैदराबाद तो यहाँ से कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती। मैंने कहा, भाई साहब कोई पैसेंजर ट्रेन भी नहीं जाती। कुली ने कहा, मियाँ जी रात 11 बजे एक पैसेंजर ट्रेन बदरुई घाट से आएगी, उसमें बैठ जाना, वो आपको गदोपा स्टेशन पर पहुँचा देगी। वहाँ से आपको करनौल जाने वाली दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, वो गाड़ी आपको हैदराबाद ले जाएगी, समझ गए? मैंने कहा, शुक्रिया भाई साहब, ये बताएं कि मैं हैदराबाद का टिकट कहाँ से लूँ? इसी स्टेशन से ले लीजिए। जी हाँ, अंदर बाबू बैठा है। स्टेशन के ऑफिस का एक ही कमरा था जहाँ एक आदमी बड़ा सा रजिस्टर खोले उसमें कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने जाकर अदाब अर्ज किया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, क्या बात है? मैंने कहा, हैदराबाद के 2 टिकट चाहिए, सेकंड के, फर्स्ट के या थर्ड के? मैंने कहा, थर्ड क्लास के। वो मेरी तरफ देखे बगैर उठकर एक अलमारी के पास गया, उसमें से जर्द रंग के 2 टिकट निकालकर एक मशीन में डालकर उस पर तारीख डाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए जितने पैसे बनते थे वो बताए। उस वक्त उसने मेरी तरफ देखा मगर मेरे लिबास और मेरे हुलिये ने उस पर कोई असर न डाला। मैंने पूरी रकम गिनकर उसके हवाले की और टिकट जेब में डालकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं कैप्टन जमशेद को इधर उधर देखने लगा।
वो कुछ फासले पर अंधेरे में से निकलकर बिजली के खंबे की रोशनी में आ गया और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने उसके पास जाकर कहा, टिकट तो मैं ले आया हूँ, गाड़ी रात 11 बजे के बाद आएगी, पैसेंजर ट्रेन होगी, उसमें बैठकर हम गटोपा स्टेशन तक जाएंगे, वहाँ से हम करनौल जाने वाली गाड़ी पकड़ेंगे, वही गाड़ी हमें हैदराबाद ले जाएगी और हैदराबाद से आगे कहाँ जाना होगा। मैंने कहा, भाई जी पहले हैदराबाद तो पहुँच जाएं, उसके बाद जाहिर है वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ ही जाना होगा। कैप्टन जमशेद कहने लगा, मैं भी यही चाहता हूँ कि कश्मीर के महाज पर जाकर अपने हुर्रियत परस्त कश्मीरी जांबाजों के साथ मिलकर भारतीय काबिज फौज के खिलाफ लड़ूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मजबूरी कौन सी है? मैंने पूछा। कैप्टन जमशेद कहने लगा, मैं पाकिस्तान की जांबाज फोर्स का कैप्टन हूँ, अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से भारत की कैद में चला गया था, अब कैद से फरार हुआ हूँ तो फौजी डिसिप्लिन का तकाजा है कि मैं सबसे पहले अपने यूनिट में जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करूं। मैंने कहा, फिर तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम पहले पाकिस्तान जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे ख्याल में मुझे राजस्थान के इलाके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा, क्या तुम उस बॉर्डर से वाकिफ हो? पैंट की जंग में मैं राजस्थान के महाज पर लड़ चुका हूँ, ये बड़ा वसी बॉर्डर है, वहाँ से मैं पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर ऐसा है कि हम हैदराबाद से सीधा जयपुर की तरफ निकल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं कश्मीर के महाज पर जाऊँ। कैप्टन जमशेद ने कहा, यह तुम्हारी मुझ पर खास अनायत होगी क्योंकि तुम राजस्थान के भारत वाले इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ हो। अनायत की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। हम उस छोटे से मज़ाफ़ाती स्टेशन पर रात की खामोशी में एक खाली बेंच पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। रात 11 बजे के बाद पैसेंजर ट्रेन आ गई, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी, आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। कुछ मुसाफिर ट्रेन से उतरे। ट्रेन पर चढ़ने वाले मुसाफिरों में हम सिर्फ 2 ही थे। ट्रेन देर तक खड़ी रही, फिर ट्रेन ने सीटी बजाई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई प्लेटफॉर्म से निकल गई। 3rd क्लास के डिब्बे में काफ़ी मुसाफिर थे। तकरीबन सभी मुसाफिर अपनी अपनी जगह पर या तो सो रहे थे या ऊँग रहे थे। मैं और कैप्टन जमशेद डिब्बे के कोने में बैठे थे। ट्रेन की रफ्तार तेज नहीं थी, बस एक खास रफ्तार से चली जा रही थी। रास्ते में कोई भी स्टेशन आता तो खड़ी हो जाती। सारी रात गुजर गई। दिन निकला तो ट्रेन नीम पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। ये दक्कन की सतह मरतफा का इलाका था। जमीन पथरीली थी, सुरमई और सुर्ख रंग की पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ियाँ ख़त्म होती तो मैदान शुरू हो जाते, कहीं जंगल आ जाता, दरिया भी आए और नदी नाले भी आए। ब्रांच लाइन थी, कई स्टेशन आए जिनके नाम मुझे याद नहीं रहे। सारा दिन ट्रेन चलती रही, फिर शाम हो गई, फिर रात का अंधेरा फैलने लगा। करनौल अभी तक नहीं आया था। रात के 11 बजे जाकर कहीं करनौल का स्टेशन आया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। ये काफ़ी बड़ा जंक्शन था जहाँ से हमें हैदराबाद जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ये ट्रेन हमें 1.5 घंटे बाद मिली। वहाँ से हैदराबाद काफ़ी दूर था। बस यूँ समझ लें कि बाकी की पूरी रात और दूसरे रोज़ का आधा दिन गुजर गया। तब कहीं जाकर हैदराबाद का स्टेशन आया। हैदराबाद का स्टेशन बड़ा बारौनक और खूबसूरत था। चूँकि हमारे सफ़र का प्रोग्राम तब्दील हो गया था और अब हमें कश्मीर की तरफ नहीं बल्कि राजस्थान की तरफ जाना था, इसलिए मैंने स्टेशन के बाहर निकलकर हैदराबाद से अजमेर शरीफ के 2 टिकट खरीदे और वापस आकर एक टिकट कैप्टन जमशेद को दिया और एक टिकट अपने पास रख लिया। हैदराबाद से अजमेर शरीफ का रेल का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र था। सारे वस्ती हिंदुस्तान में से गुजरकर इंडिया के शहर मगरबी इलाकों में जाना था। रास्ते में भोपाल के अलावा और भी कई बड़े बड़े शहर आए। अजमेर तक पहुंचने में हमें 1 रात और 2 दिन लग गए। अजमेर शरीफ राजस्थान में वाक़ है और इंडिया का मशहूर शहर है। ये चूँकि इंडिया के बॉर्डर का शहर था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। अजमेर शरीफ में मैं इससे पहले 2-3 बार आ चुका था। हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे दिन ढल चुका था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं होगा, यहाँ से हमें बीकानेर जाना होगा। बीकानेर से बॉर्डर का कस्बा गंगानगर ऊपर की जानिब ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे पास पैसे बहुत कम रह गए थे। मैंने अजमेर शरीफ से बीकानेर के 3rd क्लास के 2 टिकट ले लिए। उसके बाद मेरे पास 10 रुपये बाकी रह गए थे। अजमेर से हमें काफ़ी देर बाद बीकानेर जाने वाली गाड़ी मिली। ये सहरा का सफ़र था, कहीं कहीं दरख्तों के झुंड नजर आ जाते थे। सारी रात गाड़ी चलती रही। सुबह के वक्त हम बीकानेर पहुंचे। बीकानेर के स्टेशन से हम बाहर निकल आए।
कैप्टन जमशेद ने मुझसे कहा, गंगानगर यहाँ से कितनी दूर है और क्या हमें इसी वक्त गंगानगर की तरफ रवाना हो जाना चाहिए? मैंने कहा, हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम यहाँ किसी होटल में ठहर कर थोड़ी देर आराम कर सकें, इसलिए हमें इसी वक्त आगे चलना होगा। गंगानगर के लिए बीकानेर से ऊपर की जानिब कोई 100 मील के फासले पर मुहाजन नाम का एक स्टेशन है। वहाँ से हमें गंगानगर के बॉर्डर के कस्बे तक ऊँटों पर सफर करना था। चुनाचे हमने बीकानेर से दोपहर के वक्त एक ट्रेन पकड़ी और 2 घंटों के सफर के बाद मुहाजन नाम के रेलवे स्टेशन पर उतर गए। ये एक छोटा सा स्टेशन था। स्टेशन के बाहर एक जानिब छोटी सी आबादी थी। दाएं बाएं दूर दूर तक रेत के टीले नजर आ रहे थे। उन टीलों पर सूरज गुरूब होते हुए झुकता चला जा रहा था। मुझे मालूम था कि इसी कस्बे से मगरिब की जानिब 2 कोस के फासले पर एक छोटी सराय है, जहाँ से ऊँटों पर सवार होकर लोग गंगानगर को जाते हैं। मैंने कैप्टन जमशेद को सारी बात समझाई और हम सराय तक जाने के लिए रेत के टीलों की तरफ चल पड़े। सहरा में छोटी सी कच्ची सड़क बनी थी, जिस पर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे। सूरज टीलों के पीछे गुरूब हो गया और टीलों के साए शाम के सायों में घुल मिल गए। सहराई शाम की खुशगवार हवा चलने लगी थी। गर्मी की शिद्दत कम हो रही थी। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।